गुड मॉर्निंग हमारे सारे प्यारे अग्नि बैच क्लास 11। आपकी आज की अकाउंटेंसी की थर्ड लेक्चर आपके सामने जा रहा। जो बच्चे फर्स्ट टू लेक्चर नहीं पढ़ पाए होंगे किसी भी कारणवश, पहला दोनों लेक्चर आप प्यार से पढ़ो, अच्छे से समझ के पढ़ो। अगर बाय द वे तुमको उसमें समझने में किसी भी तरह की परेशानी होती है, आप डायरेक्टली कांटेक्ट करो आप इस नंबर पे 9308467522। आज फिर आपके सामने लेक्चर थर्ड लेके आ रहे हैं आपके अपने नीरज सर, अकाउंट्स वाला यूट्यूब और श्री राम स्कूल ऑफ कॉमर्स, आपके ऑफलाइन क्लासेस। हमारा बच्चों लास्ट 27वां साल से मतलब 27 साल टीचिंग लाइन में जा रहा है और फर्स्ट डे से हमारा सिर्फ आप बच्चों के लिए एक ही मोटिव है कि आपकी बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। जब तक हमारे प्यारे बच्चों आपकी बेसिक क्लियर नहीं होगी तब तक आप कोई खेला नहीं खेल सकते हो, क्योंकि कोई भी खेल खेलने के लिए उसकी बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस एवरीडे होनी चाहिए। तो रेडी हो जाओ हमारे साथ। और ये नंबर आपके स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है आपके अपने नीरज सर का नंबर है। आप 24x7x365 आप जब भी कॉल करो, पढ़ाई से रिलेटेड कोई डाउट हो, डायरेक्टली आप हमारे सरर में आ सकते हो। आप आज का लेक्चर थर्ड, मैंने लास्ट क्लास में बात किया सिस्टम हमारे पास मोर देन वन, डबल इंटी सिस्टम की बात हो रही है स्पेशली अब आज से। तो डबल इंटी सिस्टम मतलब एवरी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना दो पार्ट में, वन इज डेबिट अनदर इज क्रेडिट। हम कब किसे डेबिट और कब किसे क्रेडिट करेंगे, इसके लिए हमारे पास अप्रोचेज है और अभी हम दो अप्रोच की बात कर रहे हैं, वन इज ट्रेडिशनल अनदर इज मॉडर्न। सर कौन अच्छा रहेगा? बेटा पारंपरिक रेडीमेड वाला मत खाना, वो रेडीमेड मॉडर्न है, बस 2 मिनट मैगी बन जाता है बेटा, बट रोटी गोल गोल शेप में टाइम लगता है सीखने में। हम लोग मॉडर्न पहनावा पहन रहे हैं बेटा, ट्रेडिशनल धोती, टाइम लगता है धोती को सीखने में, लेकिन एक बार सीख जाएंगे तो लाइफ टाइम रहेगा। तो हमें सीख कर रटना है, रटना नहीं है किसी भी चीज को। तो हम कौन से अप्रोचेस की बात करेंगे? ट्रेडिशनल अप्रोचेस की बात करेंगे। आओ, हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो ट्रांजेक्शन्स अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच 3 पिलर पे डिपेंडेड है। उसमें फर्स्ट पिलर है बच्चा हमारा पर्सनल अकाउंट, सेकंड पिलर है रियल अकाउंट और थर्ड पिलर है बेटा नॉमिनल अकाउंट। मींस बिजनेस में जो एवरीडे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उस ट्रांजेक्शन्स को क्लासिफाई कर दी गई है ये 3 पिलर पे। पर्सनल अकाउंट कहता है कि अगर कोई जो ट्रांजेक्शन्स है और ट्रांजेक्शन्स में अगर कोई ह्यूमन से रिलेटेड बात हो, कोई भी ह्यूमन बॉडी या कोई भी ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, उसको किस कैटेगरी में रखा गया? पर्सनल में रखा गया बेटा। जबकि रियल क्या कहा? आप जिस चीज का स्पेशली खरीद बिक्री करते हो, आपकी इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, आप डेली क्या खरीद के लाओगे यार? सर इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर आएंगे। आपकी कार की शोरूम है, क्या खरीद के लाओगे यार? कार खरीद के लाएंगे। क्यों? यूज करने के लिए नहीं सर, बेचने के लिए सर, सिंपल। तो उसे हम क्या नाम देंगे? गुड्स नाम देंगे। बट कार के शोरूम में अगर एयर कंडीशन खरीद के लेके जा रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक शॉप में अगर फर्नीचर खरीद के ला रहे हो, क्यों? सेल। सर आप मजाक कर रहे हो क्या? इलेक्ट्रॉनिक शॉप में फर्नीचर बेचेंगे? अरे सर कस्टमर के लिए लेके आ रहे हैं। किसके लिए? कस्टमर के लिए, मतलब हम यूज करने के लिए लेकर आ रहे हैं। तो वो क्या हो गया? वो असेट्स हो गया बेटा। मतलब असेट्स और गुड्स से रिलेटेड अकाउंट को हम किस साइड में रखेंगे? नॉमिनल। आज के 2 लेक्चर इसी पे डिपेंड है, थोड़ा प्यार से समझने की कोशिश करना हमारे बच्चों। आओ, पर्सनल अकाउंट किसको कहते हैं? आओ, करा एक तरफ इंडिविजुअल है, एक तरफ ऑर्गेनाइज बॉडी। मतलब कहता है
द अकाउंट विच रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल्स फॉर कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन आर नोन एज पर्सनल अकाउंट। कोई एक या ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग like धोनी सिंगल वन बॉडी, like इंडियन क्रिकेट टीम ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, like बेटा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या है, एक कंपनी है बेटा, like क्या है सर, बैंक, क्या ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। बेटा जी इसका कुछ नियम कानून है। क्या नियम कानून है सर जी? हम डेबिट तब करेंगे जब कोई बंदा हमारे बिजनेस से कुछ रिसीव कर रहा हो, और क्रेडिट तब करेंगे जब हमारे बंदा कुछ हमारे बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट कर रहा है, दे रहा है। यानी इन विच पर्सन रिसीवर देन डेबिट एंड विच पर्सन गिव्स टू द बिजनेस इज क्रेडिट। क्लियर है हमारे बच्चों? रियल अकाउंट पे बात करें हम लोग, किसके अकाउंट में? रियल की बात करें। रियल किसको कहा गया? रियल कहा गया द अकाउंट ऑफ दोज थिंग्स whose value can be measured in terms of money and which are the properties of the business are known as real accounts. Like real account, motor car. क्या सर? assets है सर। क्या है सर? assets है। नेक्स्ट क्या है बेटा? तो नेक्स्ट आपके सामने क्या? बिल्डिंग assets है सर जी। क्या है आपके सामने? मशीनरी assets है सर। इनका नियम कानून क्या है सर? Which assets comes in business then debit and which assets goes out business then credit। मतलब जो assets आपके बिजनेस में आ रहा है आप उसको डेबिट रखो, और जो assets जा रहा है आप उसको कहां रखोगे? क्रेडिट रखोगे हमारे प्यारे बच्चों। क्लियर है? आओ इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, फिर से समझना। पर्सनल रिलेटेड आ पार्टिकुलर या ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। रियल रिलेटेड आ गुड्स और assets। पर्सनल का रूल्स डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल का रूल्स कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। क्लियर? अब कुछ एग्जांपल्स आपके पास। क्या कर रहा? कैश पेड टू आलोक। हमारे यहां किन दो के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है? हमने देखो, आई एम अ बिजनेसमैन एंड आई एम ऑल्सो अकाउंटेंट इन ओन बिजनेस। सब कोई अपने आप को पहले ये एज्यूम करो। ऑल ट्रांजेक्शंस ऑल इवेंट रिलेटेड माय बिजनेस, इसलिए वहां पर अकाउंट्स मेंटेन करते समय हम साइलेंट होंगे क्योंकि सारा हमसे रिलेटेड बातें हैं बेटा। तो देखना है कि लेन देन जो हो रही है, ट्रांजेक्शंस जो हो रही है, मिनिमम दो के बीच में डबल एंट्री सिस्टम है, दोनों अडॉप्ट करना है। देन आफ्टर क्लासिफाई करना है कि विच इज नेचर ऑफ पर्सन, विच इज नेचर ऑफ रियल। देन आफ्टर क्लासिफाई करना है किसको डेबिट और किसको क्रेडिट किया जाए हमारे बच्चों। आओ, तो कैश पेड टू आलोक, हमने कैश दिया आलोक को, तो एक पार्ट हो गया कैश और दूसरा पार्ट हो गया बच्चा आलोक। अब आइडेंटिफाई करो कौन पर्सनल कौन रियल। तो बेटा कैश असेट्स रियल हो गया। पे करो, जब भी रियल रहे तो रियल में दो टर्म के बारे में सोचना, कम्स या गोस। क्या हो रहा है? तो कैश रियल है सर, पे कर रहे हैं सर, कंफर्म हमारे पॉकेट से जा रहा है, और गोज आउट को सर क्रेडिट करेंगे। सिंपल। अब आलोक, आलोक कौन सा हो गया सर? सर ह्यूमन बॉडी है, पर्सनल में लिख दीजिए। अब जब पर्सनल है बेटा तो पर्सनल के लिए दो पार्ट की बात करेंगे कि वो रिसीवर है कि वो गिवर है। रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। तो हम आलोक को दे रहे हैं तो आलोक हमसे, क्लियर है, सिंपल सर, आलोक रिसीव कर रहा है सर, तो चल भाई रिसीवर लिख दिया, और रिसीवर कहां हो गया? डेबिट। अरे सर ये तो डेबिट क्रेडिट अपने आप आइडेंटिफाई हो गया। मजा आ रहा है ना? तो ये डेबिट क्रेडिट कैसे आइडेंटिफाई हो गया? ये मजा आने के पहले बेटा हमें ये समझना होगा पर्सनल रियल कौन सा है, ये समझना होगा, ये याद रखना होगा कि पर्सनल का रूल्स क्या है, रियल का रूल है, तभी आपको मजा आएगा। और आगे मजा लेते चलो। चलो नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम सूरज। चलो अब यहां आइडेंटिफाई करो, हमने गुड्स खरीदा, किससे खरीदा? सूरज नाम के व्यक्ति से। आओ, एक हो गया हमने क्या खरीदा बच्चा? गुड्स खरीदा। दूसरा हो गया हमने किससे खरीदा बेटा? सूरज से खरीदा सर। गुड्स सर आप अभी बताया रियल है, खरीद रहे हो ना? आ रहा है कि जा रहा है? सर क्लियर है, आ रहा है सर। परचेज मतलब परचेज खरीदना, और कम सीन को सर डेबिट डाल दीजिए आप। सूरज कौन सा नेचर ऑफ अकाउंट सर? सर पर्सनल है सर, ह्यूमन बॉडी है,
चल यार भाई पर्सनल लिख दिया। अब ये पर्सनल है तो क्या है, रिसीवर की गिवर। सर सूरज से खरीद रहे हैं सर, आप भी क्या सर, सूरज यहां पर सर गिवर हो गया और गिवर को क्रेडिट। अरे वाह, डेबिट क्रेडिट फिर हो गया हमारे बच्चों, समझ में आ रहा है, मजा लेते रहो। यस, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे बेटा। कैश बैंक में जमा किया, डिपॉजिट मतलब जमा करना, कैश हमने बैंक में जमा किया। हमने क्या जमा किया बेटा, सर कैश। कहां जमा किया बेटा, सर बैंक में जमा किया। सर कैश तो रियल हो गया, राइट। हम डिपॉजिट कर रहे हैं, कैश जा रहा है हमारे पास से सर, तो गोज आउट हो गया, और गोज आउट को कहां रखेंगे बच्चा, क्रेडिट करेंगे। बैंक, बैंक बेटा सर पर्सनल अकाउंट है सर, तो बैंक रिसीवर की गिवर हमारे बच्चों। सर सिंपल है, बैंक यहां पर गिव, नहीं 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 सर गलत हो गया सर, बैंक को पैसा दे रहे हैं सर। ये ध्यान देना है हमारे बच्चों कि थोड़ा सा ध्यान देकर क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना, जल्दीबाजी सीखने में मत करना, क्योंकि कोई भी जल्दीबाजी में किया गया जो निर्णय होता है वो हमारे लिए घातक होता है। इसलिए आराम से क्वेश्चन समझो, आराम से उसको बनाओ, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हो, आप पहली बार सीख रहे हो। जब इसको मोर देन 1 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे, मोर देन 10 टाइम प्रैक्टिस करेंगे, तब तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्यूशंस, क्लियर है, सारी प्रैक्टिस का चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, गुड्स रिटर्न बाय अनमोला। अनमोला से गुड्स वापस आ रहा है, या बाय की जगह बेटा अगर फ्रॉम भी लिखा रहे तो बात बराबर है। तो यहां पर किन दो के बीच में भाई, एक हो गया गुड्स और एक हो गया बेटा अनमोला। गुड्स वापस रियल, हमारे पास गुड्स आ रहा है कम सीन, और कम सीन इज डेबिट। अनमोला इज पर्सनल, अनमोला ने गुड्स वापस किया, तो अनमोला यहां पर गिवर हो गया बेटा, और गिवर को कहां रखेंगे बेटा, क्रेडिट। फिर डेबिट क्रेडिट हो गया। वाह सर क्या मजा आ रहा है, क्या इंटरेस्ट है, आसानी पूर्वक हम डेबिट क्रेडिट सीख रहे हैं सर। फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश, ध्यान से बेटा, किन दो के बीच में, हमने फर्नीचर सोल्ड मतलब बेचना बेटा, हमने फर्नीचर बेचा, किस चीज में बेचा, कैश में। थोड़ा ध्यान देना सर, क्या इसमें कौन पर्सनल है, सर जी आप भी क्या मजाक, इसमें कहां कोई ह्यूमन बॉडी है, बस यही याद रखना है, रटना नहीं है बेटा कि एक पर्सनल और एक रियल होगा, दोनों पर्सनल दोनों रियल हो सकता है, इसलिए रटना नहीं है, समझना है हमारे प्यारे बच्चों। तो देखो फर्नीचर भी रियल, कैश भी रियल, क्योंकि फर्नीचर बेच रहे हो तो तुम्हारे पास से जा रहा है, तो गोज आउट को क्रेडिट रखेंगे। कैश आ रहा है बेटा, बेचेंगे फर्नीचर तो कैश आएगा, और कैश को कहां रखेंगे, डेबिट रखेंगे हमारे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, नेक्स्ट कहता है धोनी गुड्स परचेज किया किससे, अस मींस हमसे, मेरा नाम साइलेंट होगा, धोनी गुड्स हमसे खरीदा, तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं एक और, सर क्या लिख सकते हैं, गुड्स सोल्ड टू, किसको हमने बेचा, सर धोनी को आपने बेचा, यानी गुड्स सोल्ड टू धोनी, बात बराबर है हमारे बच्चों। तो इसमें सर ये बताइए, क्लियर करिए अब, किन दो के बीच में कहानी हो रहा है, तो गुड्स धोनी गुड्स परचेज फ्रॉम अस, या गुड्स सोल्ड टू धोनी। यहां पे ट्रांजैक्शन हो गया गुड्स और धोनी, गुड्स रियल हम बेच रहे हैं, तो यहां पर गुड्स हमारे पास से जा रहा है और जा रहा है तो क्रेडिट। धोनी पर्सनल, धोनी को बेच रहे हैं सर, तो धोनी सर रिसीवर है, और रिसीवर इज डेबिट, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल इसी तरह का, रोहन गुड्स सोल्ड टू अस। अब जरा ध्यान देना, रोहन हमको से सामान खरीदा, रोहन गुड्स सोल्ड टू अस, रोहन हमें सामान बेचा है, हम इसको क्या लिख देंगे सर, गुड्स सोल्ड, सॉरी लिख लेंगे बेटा, गुड्स परचेज फ्रॉम रोहन, मतलब रोहन गुड्स हमको बेचा, या रोहन से गुड्स हम खरीदे, बात बराबर हो गई बेटा। तो यहां पर किन दो के बीच में हो गई, गुड्स और रोहन के बीच में हो गया बच्चा, तो गुड्स हो गया खरीद रहे हो रियल,
खरीद रहे हो तो हम इसको कहां रखेंगे, कम सीन, और कम सीन को डेबिट करेंगे, कम सीन को डेबिट करेंगे। और रोहन बेटा पर्सनल, तो रोहन से गुड्स खरीद रहे हो बेटा, तो रोहन क्या हो गया यहाँ पे, गिवर, और गिवर को कहां रखेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर है हमारे सारे बच्चों, यस या नो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चा लोग। क्या कहता है, गुड्स रिटर्न टू सोनम, गुड्स रिटर्न टू सोनम, बाई नहीं है, टू है, तो किन दो के बीच में सर, एक हो गया बेटा गुड्स और दूसरा हो गया बेटा सोनम। गुड्स बेटा रियल, रिटर्न टू हम रिटर्न कर रहे हैं बेटा, तो यहां पर गुड्स हो गया गोज आउट और क्रेडिट। सोनम बेटा पर्सनल, सोनम यहां पर क्या हो गया, सोनम को हम दे रहे हैं बेटी, तो सोहन रिसीवर, और रिसीवर इज डेबिट। क्लियर है हमारे बच्चों, यस सर, बहुत मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, यस सर। आगे चलो बेटा, अभी रास्ता बाकी है। कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक, विथड्रू मतलब निकालना बेटा, तो हमने क्या निकाला, कैश। कहां से निकाला बेटा, बैंक से, तो एक कैश हो गया और एक बैंक हो गया। कैश रियल है, कैश हम निकाल रहे हैं बेटा, तो मेरे पास कैश आ रहा है, डेबिट। कहां से कैश निकाल रहे हैं, बैंक से, तो बैंक पर्सनल है, गिवर, और गिवर इज क्रेडिट। ये भी सर क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर गिवन टू अर्जित, गिवन मतलब देना, हमने क्या दिया, हमने सर कंप्यूटर दिया। किसको कंप्यूटर दिया, सर अर्जित नाम के बंदे को दिया। अब कंप्यूटर रियल हो गया, तो कंप्यूटर हमने दिया, तो मेरे पास से कंप्यूटर जा रहा है, और जा रहा है तो क्रेडिट। अर्जित को दिया, पर्सनल अर्जित, तो अर्जित हमसे कंप्यूटर ले रहा है बेटा, तो ले रहा है तो डेबिट। क्लियर है हमारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म। अब आपके लिए क्वेश्चंस आ गया, अब हमारी बात नहीं है सर। आइए हमारे बच्चों, चलो क्या कहता है, पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू, कौन सा ऑप्शन है सर, एक एक ऑप्शन पढ़ते चले। एनी ह्यूमन बींग सही है सर, ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ ह्यूमन ये भी सही है सर, कंपनी ये भी सही है, मतलब ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट इज, खोजेंगे कौन सा सही है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नहीं सर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट नहीं सर, ये भी गलत है, डेबिट द रिसीवर, हाँ सर, कौन सा सही है सर, सी सही है सर। नेक्स्ट, रियल अकाउंट रिलेटेड टू गुड्स और असेट्स, यस सर, कंप्यूटर, यस सर, गुड, यस सर, तो कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल्स ऑफ रियल अकाउंट इज, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गलत सर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट, यस सर, मिल गया आंसर, कम्स इन डेबिट, गोज आउट क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा इंडस्ट्री इज द नेचर ऑफ, सर ये कंपनी है सर, और कंपनी किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा सर। नेक्स्ट, कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक, डेबिटेड विल बी, देख बेटा इस तरह के ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली कैसे बनाओगे। पहले क्वेश्चन पर हमने कैश बैंक से निकाला, इन दो के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है, तो ट्रांजेक्शन एक कैश और एक बैंक के बीच में हो रही है बेटा, तो कैश निकाल रहा हो बैंक से, तो कैश बेटा आ रहा है डेबिट रियल के, और बैंक क्रेडिट। हमारे क्वेश्चन है डेबिट कौन सा होगा, तो डेबिट कैश होगा, ऑप्शन नंबर ए। मोहित गुड्स सोल्ड टू अस, अभी हमने क्वेश्चंस पढ़ा, मोहित ने हमको गुड्स बेचा, यानी हमने गुड्स खरीदा, डेबिटेड विल बी, तो किसको डेबिट करोगे, तो गुड्स खरीद रहे हैं सर, गुड्स आएगा, यानी बी नंबर डेबिट। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू राहुल, हमने पढ़ा, हमने राहुल को रिटर्न किया गुड्स, गुड्स जा रहा है क्रेडिट, राहुल को किया डेबिट, रिसीवर है, डिमांड क्या है क्रेडिट, तो गुड्स गोज आउट, यहां भी ऑप्शन सी गुड्स होगा बच्चा। नेक्स्ट, मिस्टर रामलाल, एक रामलाल बंदा है जो इलेक्ट्रॉनिक डीलर है, विच आइटम विल बी गुड्स फॉर हिज बिजनेस, सोच के बता कि तुम एक इलेक्ट्रॉनिक डीलर हो, तो तुम अपने बिजनेस में किस तरह का सामान खरीद के लाओगे बेचने के लिए, जिसको गुड्स कहेंगे। तो क्या हम बिल्डिंग खरीद के लाएंगे, कभी नहीं सर, कार खरीद के लाएंगे, नहीं सर, हम क्या खरीद के लाएंगे, एयर कंडीशन, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट,
गुड्स रिटर्न फ्रॉम अकेला, फ्रॉम हो या बाई हो, डेबिटेड विल बी, गुड्स वापस हमारे पास आ रहा है, गुड्स आ रहा है, डेबिट कम्स इन, और डेबिटेड पूछ रहा है, यानी यहां ऑप्शन कौन सा सर, गुड्स होगा सर जी। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न बाय अच्छे, अच्छे ने हमको रिटर्न किया गुड्स, अच्छे ने हमको गुड्स रिटर्न किया, तो गुड्स आ रहा है वापस, डेबिट, अच्छे इज द गिवर, क्रेडिट पूछ रहा है क्रेडिट, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए अच्छे विल बी क्रेडिटेड। अर्पित गुड्स परचेज फ्रॉम अस, अर्पित ने गुड्स हमसे खरीदा, यानी हमने अर्पित को गुड्स बेचा, गुड्स बेच रहा हो तो गुड्स जा रहा है, क्रेडिट, अर्पित इज द रिसीवर। क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्रेडिट, गुड्स जा रहा है तो गुड्स जा रहा है, तो यहां पर गुड्स को क्रेडिट, क्योंकि अर्पित ने गुड्स हमसे खरीदा, इट मींस गुड्स सोल्ड टू अर्पित। नेक्स्ट, अर्पित गुड्स परचेज फ्रॉम अस, अर्पित ने, सेम क्वेश्चन है, डेबिटेड विल बी, यार अर्पित खरीदा हमसे तो अर्पित इज द रिसीवर, डेबिट। कार गिवन टू विराट, हमने कार विराट को दिया, कार जा रहा है, क्रेडिट, विराट ले रहा, रिसीवर, डेबिट। क्वेश्चन का डिमांड है डेबिट, तो हो विराट अकाउंट। नेक्स्ट बेटा आपके सामने, कार गिवन टू विराट, सेम क्वेश्चन है, क्रेडिटेड विल बी, मेरे पास से क्या गया, कार, तो बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट, मशीनरी सोल्ड फॉर कैश, हमने मशीन को कैश में बेचा, मेरे पास क्या आया यार, कैश आया सर, रियल है, आप डेबिट मार दो ना सर, चलिए यार डेबिट मार दिया, तुम बोल रहे हो, सही हो गया सर। नेक्स्ट सर, मशीनरी हमने बेचा, क्रेडिट पूछ रहा है, तो भाई मशीन बेचेंगे तो क्या जाएगा, कैश नहीं सर, मशीन जाएगा, आप मार दो सर मशीन को, मशीन, चलो क्रेडिट हो गया बेटा। और आज आपका थर्ड लेक्चर अकाउंटेंसी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर आपका हुआ बेटा। डबल एंट्री सिस्टम में हमने आइडेंटिफाई करना सीखा विच इज डेबिटेड एंड विच इज क्रेडिटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट तुम्हारे लिए, कब किस ट्रांजेक्शन को डेबिट और कब किस ट्रांजेक्शन को क्रेडिट करेंगे, इसके लिए हमें ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने सीखा दो आज लेक्चर में दो पार्ट, एक पर्सनल और एक रियल। पर्सनल रिलेटेड ह्यूमन और ग्रुप ऑफ ह्यूमन, रोल्स, रिसीवर, डेबिट, गिवर, क्रेडिट। रियल रिलेटेड असेट्स, गुड्स, रोल्स कम्स इन डेबिट, गोज आउट क्रेडिट। तो बच्चों ये माइंड में सेट रखना कि पर्सनल रियल क्या होता है, और इस वीडियो को देखना मत भूलना हमारे अग्नि बैच। आज के लिए इतना ही, राम राम सभी को, जय श्री राम। अग्नि बैच, टाटा बाय बाय।